नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम कभी बुनते हैं ज़माने को तो कभी खुद को। मैं हूँ किश्वर अंजुम और लेकर आई हूँ आज आपके लिए अपनी लिखी एक रचना जिसका शीर्षक है शायद शायद। अनाज की थोक दुकान से गेहूँ और चावल लेना अच्छा रहता है। हमेशा वहाँ अच्छा सामान सही दामों में मिल जाता है। वो पति पत्नी एक ख़ास दुकान ढूंढ चुके थे इस नए शहर में और हर माह आवश्यकता अनुसार अनाज लेकर आ जाते थे। मॉल में पैक्ड चावल और गेहूं उन्हें पसंद नहीं आता था। बाकी घरेलू सामान के लिए तो मॉल ठीक था, पर अनाज वो सिर्फ अनाज की दुकान से ही लेते थे। अच्छी गुणवत्ता का गेहूं और चावल मिल जाता था वहाँ। एक बार हमेशा की तरह माह की किसी तारीख में वो गए अनाज लाने उसी ख़ास दुकान पर। गेहूँ 20 किलो ले चुके, तौल हो गई तो सेठ ने बोरी वेइंग स्केल से उतार कर किनारे रख दी। उस दिन नौकर नहीं था दुकान का शायद। पति महाशय दुकानदार से हिसाब किताब कर नीचे उतर गए। 4-5 सीढ़ियाँ थीं, दुकान ज़रा सी ऊपर बनी थी सड़क से। गेहूं का पैकेट उठाने ज्यों ही वो झुकी, न जाने कहाँ से वो सामने आ गया। स्त्री ने पैकेट पकड़ा ही था कि उसके हाथों के पास अपने हाथों को लेकर पैकेट उठाने की चेष्टा की। सीधे आंखों में देखा स्त्री के और कहा, मैं हूं ना, मैं उठाता हूं। कुछ और नहीं कहा, बस आंखों से एक क्षण को आंखें मिली। गहरी मुस्कान देकर उसने पैकेट उठाए, कार की डिक्की में रखे और स्त्री पर एक नज़र डालकर चला गया दुकान के अंदर। पति महाशय आए शान से और कहा, यह सेठ का लड़का है, MBA करके आया है, अब ये व्यापार संभालेगा। देखा, ये होती है अफसरी। नौकर नहीं था ना, तो वो खुद अनाज लेके मेरी कार तक आया। पत्नी क्या कहती है कि पैकेट तो तुमने मेरे उठाने को रख छोड़ा था। मैं उठा ही चुकी थी। उसने नौकर से नहीं, मेरे हाथों से पैकेट लिया था। तुम उठाते तो नहीं लेता। अगर ऐसा करना होता तो वो पहले ही आता। तुम तो मुझे पैकेट के साथ छोड़ सीढ़ियाँ उतर गए थे। मेरी आंखों में सीधे देखा था, हौले से मुस्काया था, और मैं जानती हूँ ये वो मुस्कान नहीं थी जो एक दुकानदार ग्राहक को देता है। मैं जानती हूँ शायद वो नज़र, वो फिक्र एक पल की थी, पर मैं तो वहीं उलझ गई ना, उन नज़रों में, उस मुस्कान में। हाँ, मैं जानती हूँ, मैं 40 पार हूँ, पत्नी हूँ, माँ हूँ। मेरी ना तो उम्र है और ना ही मुझे इजाज़त है ऐसे किसी पर आए मर्द की आंखों में खोने की, उसकी स्मित से मोहने की। पर दिल का क्या करूं? तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था जब मैं वज़न उठा रही थी। देखा तो तुमने भी था। सीढ़ियों से जब मैं उतर रही थी तो उसने क्यों कहा था, आहिस्ता आहिस्ता, और फिर मध्यम से स्मित बिखेर गया था। क्या वो सबके साथ ऐसा करता है? जब हम कार में बैठकर जाने लगे तो उसने सबसे नज़र बचा क्यों देखा हमारी ओर? क्यों? कौन सी अतृप्त अभिलाषा मुझे जकड़ रही है? ये कैसा शहर है? वो कितना छोटा है मुझसे, शायद 30 बरस का है। छी, क्या सोच रही हूँ मैं? तुम कभी ये नहीं सोचते कि मेरे हाथों से वज़न ले लो। कभी ये नहीं कहते थोड़ा ध्यान से चलो, गिर ना जाना। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता ना? तो क्या ये थोड़ी सी केयर मुझे इसी की प्यास थी? वो हो चुका था जो अब तक नहीं हुआ था। आकर्षण, स्थायी या पानी का बुलबुला। भावनाओं का आवेग, कितना आकर्षक,
कितना सौम्य, कितना शांत चेहरा, कितनी मोहक स्मित, कितना बलिष्ठ। एक हाथ से वजन ऐसे उठाया मानो कोई रुई का बादल हो, हल्का सा। और अगर दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़ लेता तो तब उसे बोलना नहीं पड़ता ना, आहिस्ता आहिस्ता। नींद उड़ सी गई। महीना बीत गया। चलो गेहूं लेने, मना कर गई स्त्री। अरे चलो भी, क्यों नहीं जाना है? क्या कहती स्त्री? मैं खुद से भाग रही हूं। जाना पड़ा। गई, पर शीशे चढ़ा के बैठी रही कार में। अंधेरे में कार के अंदर नहीं दिख रहा होगा। दो जोड़ी आंखें बेचैन सी बार बार कार की तरफ देखती थीं। स्त्री समझती थी, छठी इंद्रिय सक्रिय थी। आकर्षण तो था। उस दिन नौकर था, पर वो फिर भी नीचे आया। स्त्री ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। लाख अतृप्ति हो, नैनों का भी भटकना मंजूर नहीं था। 6 साल हो गए, वो फिर नहीं गई उस दुकान पर। अभी तो संभल गई, फिर से शायद मुश्किल होता संभलना। अतृप्ति अक्सर ही रास्ते से भटका देती है। शायद ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी लिखी हुई रचना शायद मेरी ही आवाज़ में। मैं हूँ किश्वर अंजुम। यह है फलक की कहानियों का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में। तब तक के लिए विदा।